पेरेंटिंग पे भी आपने काफ़ी बात की है और जो बच्चे वालिदैन जो है वो समझते हैं कि उनके बच्चे बिल्कुल कहना नहीं मान रहे और वो सारा कुछ है। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या करें, किस तरह से करें? आज मोबाइल हाथों में दिए हुए हैं, मैं भी गलत हूँ उसमें, बच्चों के वालिदैन भी गलत हैं उसके अंदर कि वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं। मैं खुल के अपने ऊपर बंदे को बात करनी चाहिए। घर में जो है वो खातून खाना भी जॉब्स कर रही हैं। आम-फ़हम तो यही सब कुछ हो रहा है ना आज हमारी सोसाइटी में। वो शेख अब्दुल कादिर की जिलानी की कहानियाँ जो हमें हमारी माओ ने सुनाई हुई हैं, जो हमें वाक़यात सुनाए हुए हैं इस्लाम के, जो हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के वाक़यात सुनाए हुए हैं, आज हमारे बच्चे उससे महरूम हैं और फिर हम कहते हैं कि ये फर्माबरदार कैसे होंगे, ये राह रास्त पे कैसे आएँगे, ये ठीक कैसे होंगे? तो इसके लिए कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ कुछ मशवरा, कुछ गाइडलाइंस। देखें उसामा, सबसे पहले तो मैं लोगों से सवाल करता हूँ कि आप कहते हैं कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, तो मेरा सवाल ये है कि आप अपने बच्चे को टाइम कितना देते हो? आपका बच्चा है, आपका बच्चा है, आप क्या करते हो? उसको स्कूल छोड़ के आ जाओ, या वो स्कूल चला जाए वैन से, फिर वो ट्यूशन चला जाए, वो मदरसा चला जाए। अच्छा, बच्चा सही नहीं पढ़ रहा, ट्यूशन लगा दो। बच्चे की रिपोर्ट सही नहीं है, अच्छा मैं देख लेता हूँ। आप कितने माँ बाप ऐसे हैं जो शाम को अपने बच्चे को लेके बैठते हैं, बेटा ज़रा दिखाओ आज आप अपने स्कूल में पढ़ा क्या है, आज आप क्या पढ़ के आए हो और क्या सीख कर आए हो? नहीं देते। जब आप अपने बच्चे को टाइम नहीं देते तो वो कहीं ना कहीं तो अपना टाइम स्पेंड करेगा, चाहे वो मोबाइल के ज़रिए करे, चाहे वो दोस्तों के ज़रिए करे। तो क्या होता है, एक दूरी कायम हो जाती है माँ बाप के दरमियान और बच्चों के दरमियान, और ये दूरी फासले बढ़ते हैं। और ये जो हम जिसको कहते हैं ना टीनेज, जो यंग 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं, टीनेजर जिसको बोलते हैं, ये तो बड़ी सेंसिटिव एज होती है। इसमें तो आपको बच्चों को अपना दोस्त रखना है। आपने माँ बाप नहीं बनना, माँ बाप तो आप हैं, बनेंगे क्या, आप तो हैं ही माँ बाप उनके, दोस्त रखना है। देखें, अगर वो बच्चा 14 साल का बच्चा कोई चीज़ नहीं मान रहा, जिस पे कंप्रोमाइज़ हो सकता है, तो आप जिद ना करें उसे करवाने की, छोड़ दें। बिल्कुल सही। 18-20 साल का होगा, उसे खुद समझ में आ जाएगी, खुद नहीं करेगा वो। हम उससे जिद करते हैं, नहीं तुमने ये करना है, तुमने ये करना है, तुमने ये पढ़ना है। क्यों करते हैं आप उससे जिद? देखिए, टीनएजर को तो मैंने बाहर यूरोप के अंदर देखा है, वो कुछ नहीं बोलते, उन्हें बोलते जो नहीं, करना चाहते हैं करें। जो जहाँ तक वो एक दायरा है, एक अखलाकियात का भी दायरा है, एक हमारा मजहबी दायरा है। अगर वो उसके अगेंस्ट नहीं है तो फिर आप उनको बार बार पे, जो हमारे यहाँ माँ बाप आते हैं, पिन मार देते हैं, तुमने ये क्यों नहीं किया, इधर क्यों बैठे हुए हो, इधर क्यों बैठे हुए हो, बाहर वहाँ खेलने क्यों गए थे, उस दोस्त से क्यों मिल रहे थे, क्या कर रहे थे। तो ये बच्चा, उस एज का बच्चा, ये सारी चीज़ें, आपकी 40, 45, 50 साल की उम्र है, आपको भी ये शुरू में नहीं समझ में आया था, इसको भी समझ में आएगा जब ये बड़ा होगा। आप उसको बार बार टॉर्चर करके अपने से बागी कर लेते हैं, फिर ये कहते हैं हमारा बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा। आप बच्चे के दोस्त बने, आप अपनी बच्चियों के दोस्त बने। देखें, ऐसे माँ बाप होते हैं, उनकी बच्चियाँ कहते हैं, बच्चे कहते हैं हमारे माँ बाप हमारे दोस्त हैं, हम अपनी बातें शेयर करते हैं उनसे। तो आप अपने बच्चों से अपनी बातें शेयर करें, बच्चा क्या करता है क्या नहीं करता, आप उसके दोस्त बन जाएं, उसके साथ खेलें, हंसी मजाक, उसके साथ टाइम पास करें, उसको टाइम दें, वो आपको टाइम देगा। जब आज ये याद रखिएगा, ये मेरा फिक्रा, आज आप अपने बच्चे को टाइम देंगे, कल बुढ़ापे में आपका बच्चा आपको टाइम देगा। जो इस वक्त का सबसे बड़ा मसला है, जो इस वक्त का आप सोचते हैं ना, बुढ़ापे में टाइम नहीं दिया आपने, उसके टाइम में उसको टाइम नहीं दिया।